के ज्ञानव्यापी के मामले में जो माननीय न्यायालय का फैसला आया है, हम सब उसके अनुपालन में काम करेंगे, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो माननीय निर्देश न्यायालय का होता है उसके अनुपालन में वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम होता है, वो हम बनाकर रखेंगे। लेकिन हम साथ साथ अपील भी करेंगे कि जो लोग विरोध कर रहे थे वो इस अपने देश के संविधान और कानून में विश्वास रखें। कानून संबंध जो भी फैसला आता है, जिस तरह से हमने अयोध्या के फैसले में सभी लोगों ने बहुत सौहार्द के साथ, स्वीकारता के साथ में आज भव्य राम मंदिर के निर्माण में अपना कोऑपरेशन और अपना सहयोग दिया है, मुझे लगता है इस फैसले में, चूंकि ये सर्वे का फैसला है, माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है उस फैसले का स्वागत करते हुए सब लोगों को दिल बड़ा करके और अपने देश हित में आगे आना चाहिए। और ये फैसला देश के लोगों के लिए है और ये एक फोरम है कि हर आदमी अपने बात कहने के लिए, हमारे देश में संविधान ने हमको ये एक अवसर दिया है कि आप न्यायालय में अपनी बात कह सकते हैं। यही हमारे देश की स्वतंत्रता और यही विशेषता है कि दोनों पक्ष जाते हैं और जो निर्णय माननीय न्यायालय देता है हम उसको स्वीकार करते हैं। तो इसलिए इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। देखिए, आज जो कोर्ट का निर्णय आया है ज्ञानवापी मामले में, ये सच, सर्वे और संविधान के पक्ष में जो लोग हैं उनके लिए निश्चित रूप से जीत है। हम कोर्ट के हर आदेश का स्वागत करते हैं, परंतु सवाल ये पैदा होता है कि ज्ञानवापी के नाम पर कुछ लोग संविधान पापी बन चुके हैं और वो संविधान पापी लोग एसपी, जिनको मैं कहता हूँ, जिस प्रकार से कोर्ट के निर्णय को उसका राजनीतिकरण कर रहे थे, उसका सांप्रदायिकरण कर रहे थे, उसके नाम पर वोट बैंक को भड़काने का प्रयत्न कर रहे थे, चाहे वो इंतज़ामिया कमेटी के यासीन हो जिन्होंने कहा कि एक गर्दन पर तलवार रखने जैसी बात है, चाहे वो ओवैसी साहब हो, जिस प्रकार से उनकी प्रतिक्रिया है इस आदेश को लेकर, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस पर राजनीति और सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की। आज इस संविधान पापी एसपी इकोसिस्टम को बताना चाहिए कि क्या वो माफ़ी मांगेंगे भड़काने वाली राजनीति करने पर, क्योंकि बार बार उनका चाल चरित्र चेहरा ये बन चुका है। कोर्ट का फैसला हिजाब पर आता है, ये भड़काने की राजनीति करते हैं। कोर्ट का फैसला लाउड स्पीकर पर आता है, ये भड़काने की राजनीति करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो सर्वे नहीं करवाएंगे, हम कागज़ नहीं दिखवाएंगे, हम बुलडोज़र नहीं चलवाएंगे, हम लाउड स्पीकर नहीं उतरवाएंगे, ये जो संविधान पापी मंडली है, जो संविधान के विरुद्ध जाकर वोट बैंक के नाम पर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, आज उनके चेहरे पर ये करारा तमाचा है। इस देश पर जब जब कोई संकट आया है, संकट का रूप कोई रहा, लेकिन जब जब संकट आया है तो संत महात्माओं ने ही दिशा दिखाने का काम किया था। जिस अयोध्या नगरी में हम बैठे हैं और उस समय जब रावण का आतंक पूरे उत्तर भारत में फैल रहा था, छावनी स्थापित हो चुकी थी, तब भी श्रेय तो राम को मिला, लेकिन अभियान की शुरुआत विश्वामित्र ने की थी। ऐसे आप चाणक्य को ले सकते हैं, ऐसे आप भगवान परशुराम को ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, ऐसे आप रामदास को ले सकते हैं। तो आज पहली बार इस देश के अंदर एक ऐसा आंदोलन हो रहा है, ना सत्ता पाने के लिए हो रहा है और ना किसी सत्ता को गिराने के लिए हो रहा है। ये सत्ता के लिए संघर्ष नहीं है, ये वैचारिक संघर्ष है।